सुवर्ण रचित भूदान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, भूमि का दान तो क्षत्रिय ही कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय ही भूमि का उपार्जन करने में, उसका दान करने में और उसके पालन करने में समर्थ होते हैं, तथा लोगों से न तो भूमि का दान हो सकता है, न ही उसका पालन ही हो सकता है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो भूमि दान के समकक्ष हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, यदि भूमि का दान संभव न हो तो सुवर्ण के द्वारा भूमंडल की आकृति बनाकर और नदी पर्वतों को रेखांकित कर उसे ही दान कर देना चाहिए। इससे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं इसकी विधि बता रहा हूँ। सूर्य चंद्र ग्रहण, जन्म नक्षत्र, विषुव योग, युगादि तिथियों तथा अयन संक्रांति आदि पुण्य समय में पाप क्षय और यश की प्राप्ति के लिए इस दान को करना चाहिए। अन्य भी प्रशस्त समय में जब धन एकत्र हो जाए, इस दान को किया जा सकता है। 100 पल से लेकर कम से कम 5 पल तक, अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुवर्ण की जम्बू द्वीप के आकार में पृथ्वी की प्रतिमा बनानी चाहिए, जिसके मध्य में मेरु पर्वत तथा यथास्थान अन्य पर्वत अंकित हों। वह पृथ्वी सस्य संपन्न तथा लोकपालों से रक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं से सुशोभित और सभी रत्न आदि आभूषणों से अलंकृत हो। 22 हाथ लंबा चौड़ा तोरण युक्त 4 द्वारों वाला एक सुंदर मंडप बनाकर उसमें 4 हाथ की वेदी बनाएं। ईशान कोण में वेदी पर देवताओं का स्थापन करें और अग्नि कोण में कुंड बनाएं। पताका तोरण आदि से मंडप को सजा लें। अनंतर पंचलोकपाल और नवग्रहों का षोडशोपचार पूजन करने के बाद ब्राह्मणों से हवन कराना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग वेद ध्वनि करते हुए तथा मंगल घोष पूर्वक भेरी, शंख इत्यादि वाद्यों की ध्वनि के साथ उस सुवर्णमय पृथ्वी की प्रतिमा को मंडप में लाकर तिल बिछी हुई वेदी पर स्थापित करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर 18 प्रकार के अन्नों, लवण आदि रसों और जल से भरे 8 मांगलिक कलशों को स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी चंदोवा, विविध प्रकार के फल, मनोहर रेशमी वस्त्र और चंदन द्वारा अलंकृत करना चाहिए। इस प्रकार अधिवासन पूर्वक पृथ्वी का सारा कार्य संपन्न कर स्वयं श्वेत वस्त्र और पुष्पमाला धारण कर श्वेत वर्ण के आभूषणों से विभूषित हो अंजलि में पुष्प लेकर प्रदक्षिणा करें तथा पुण्य काल आने पर इन मंत्रों का उच्चारण करें। वसुंधरे, चूँकि तुम्ही सभी देवताओं और संपूर्ण जीवनी काय की भवन भूता तथा धात्री हो, अतः मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। चूँकि तुम सभी प्रकार के सुख प्रदाता वसुओं को धारण करती हो, इसी से तुम्हारा नाम वसुंधरा है। तुम संसार भय से मेरी रक्षा करो। अचले, चूँकि ब्रह्मा भी तुम्हारे अंत को नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए तुम अनंता हो, तुम्हें प्रणाम है। तुम इस संसार रूप कीचड़ से मेरी रक्षा करो। तुम्ही विष्णु में लक्ष्मी, शिव में गौरी, ब्रह्मा के समीप गायत्री, चंद्रमा में ज्योत्सना, रवि में प्रभा, बृहस्पति में बुद्धि और मुनियों में मेधा रूप में स्थित हो। चूँकि तुम समस्त विश्व में व्याप्त हो, इसलिए विश्वम्भरा कही जाती हो। धृति, क्षिति, क्षमा, शोणी, पृथ्वी, वसुधा तथा मही, ये तुम्हारी मूर्तियाँ हैं। देवी, तुम अपनी इन मूर्तियों द्वारा इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार उच्चारण कर पृथ्वी की मूर्ति ब्राह्मण को निवेदित कर दें। उस पृथ्वी का आधा अथवा चौथाई भाग गुरु को समर्पित करें। जो मनुष्य पुण्य काल आने पर सुवर्ण निर्मित कल्याणमयी पृथ्वी की सुवर्ण मूर्ति का इस विधि के साथ दान करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है तथा शूद्र घंटिकाओं, घुंघरू से सुशोभित एवं सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा बैकुंठ में जाकर 3 कल्प पर्यंत निवास करता है और पुण्य क्षीण होने पर इस संसार में आकर वह धार्मिक चक्रवर्ती राजा होता है।